Namaste to all of you. You have probably seen advertisements where celebrities like Sachin Tendulkar, MS Dhoni, and Rohit Sharma telling you mutual funds सही है. I'm sure आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, and more importantly, how can they help you build wealth? So let's break it down. So here we are going to cover 6 things about mutual funds. पहला, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस प्रकार की म्यूचुअल फंड्स कंपनीज म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करती हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके की फीस चार्ज करती हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदने या बेचने पर किस तरीके के टैक्स इम्प्लीकेशंस लगाते हैं, और सबसे ज़रूरी, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं. So without further ado, let's get started. My name is Akshat and I welcome you to my channel called Stories with Akshat. So mutual funds exactly होते क्या हैं? सिंपल टर्म्स में म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कई इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा करता है और उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. आपके जैसे और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस कलेक्टिव अमाउंट को अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करता है. फंड मैनेजर्स का गोल होता है उस पैसे के पूल को ग्रो करना जिससे हर किसी को प्रॉफिट हो. जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आप उस फंड की यूनिट्स या शेयर्स खरीदते हैं, जिसका मतलब है आप टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक हिस्सा ओन करते हैं. यह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया तरीका है बिना कोई टेक्निकल डिटेल्स जाने. तो अगर आपकी शेयर मार्केट में नॉलेज ना के बराबर है या नील है, तब भी यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट थ्रू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्टली. बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इज इट लेट्स यू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स विभिन्न एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, हाइब्रिड फंड मतलब दोनों के मिले जुले गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अप्रोच प्रदान करता है. ये रिस्क को मिटिगेट करता है जिससे कि आपका सारा पैसा एक ही खराब इन्वेस्टमेंट में ना डूब जाए. टाइम के साथ ये डाइवर्सिफाइड अप्रोच आपके इन्वेस्टमेंट को स्टेडीली ग्रो करता है जिससे वेल्थ क्रिएट होती है. नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार की कंपनीज म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करती हैं? म्यूचुअल फंड्स एएमसी कंपनीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा क्रिएट और मैनेज किए जाते हैं. उदाहरण के लिए कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा. इस तरीके की कुछ कंपनीज हैं जो कि एएमसी कंपनीज कहलाती हैं और म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं. ये कंपनीज मनी हैंडल करने में एक्सपर्ट होती हैं और सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेगुलेट की जाती हैं ताकि वो आपके पैसे को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें. ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो मार्केट को एनालाइज करते हैं और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं. ये ऐसा है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है ताकि आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस की चिंता ना करनी पड़े. सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के 3 मेन टाइप होते हैं. आप समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है. ये प्राइमरली स्टॉक्स या इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. इनका ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है पर रिस्क भी ज़्यादा होता है. अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्लान कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आप समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है. ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करते हैं. ये इक्विटी फंड से ज़्यादा सेफ होते हैं पर इनका रिटर्न कम होता है. फॉर एग्जाम्पल डेट फंड्स को ऐसे समझें जैसे स्लो एंड स्टडी सेविंग्स. ये इक्विटी जितनी जल्दी ग्रो नहीं होते हैं लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के समय स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ये इक्विटी और डेट का मिक्स होते हैं. हाइब्रिड फंड्स रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होते हैं जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड फंड्स को ऐसे समझें जैसे बैलेंस डाइट ग्रोथ के लिए कुछ रिस्क और सिक्योरिटी के लिए कुछ सेफ्टी. नाउ लेट्स टेक अ पीक इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बात करते हैं कॉस्ट की. म्यूचुअल फंड्स फ्री नहीं होते, ये फीस चार्ज करते हैं जो आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करती है. ये चार्जेस होते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड. अब समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है.
ये आपके इन्वेस्टमेंट का एक परसेंटेज होता है जिसे फंड मैनेजर की सैलरी और अन्य ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एनुअली डिडक्ट किया जाता है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। जनरली एक्सपेंस रेशियो कुड बी एज लो एज 0.05% to 2.25%. This is just a ballpark figure that I'm telling you. एग्जिट लोड, आप समझते हैं एग्जिट लोड क्या होते हैं? जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रिडीम करते हैं या बेचते हैं तो एएमसीज आपके ऊपर एग्जिट लोड करके एक फीस लगाती है। मोस्टली एग्जिट लोड चार्ज होता है जब आप अपनी यूनिट्स 1 साल से पहले बेचते हैं। ज़्यादातर एग्जिट लोड 1% होता है जो कि आपके पूरे रिडेम्पशन अमाउंट पर चार्ज होता है। ये फीस आपके फाइनल रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा चेक करें। आप समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के खरीदने और बेचने पर क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स पर भी टैक्स लगता है। हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 20% है। जबकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उस पर LTCG टैक्स लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, विच इज 12.5%। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड। रुपीज 1.25 लाख तक अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट बेचते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सो यू आर एग्जेम्प्टेड टिल रुपीज 1.25 लाख। दिस इंप्लीमेंट्स अंडर LTCG ओनली। आप समझते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर कैसे टैक्स इंप्लीमेंट होता है। डेट फंड्स के लिए इफ अ डेट इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड विद इन 3 years इट इज कंसिडर्ड एज STCG। यहाँ STCG इन्वेस्टर्स की इनकम में ऐड होता है और ये इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंडर आता है। However, if a debt investment is held for more than 3 years, it is considered as LTCG. LTCG भी इन्वेस्टर्स के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या डिविडेंड पर भी कोई टैक्स लगता है? जी हाँ, अगर आपका म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड पे करता है तो डिविडेंड भी इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इंप्लीमेंट किया जाता है। However, TDS would only be charged if earnings from dividend is more than rupees 5,000. Otherwise, it won't be deducted. अब सबसे बड़ा सवाल, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसका जवाब है कंपाउंडिंग में। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी इनकम, चाहे वो डिविडेंड हो या कैपिटल गेन, ये री-इन्वेस्ट की जाती है। टाइम के साथ ये री-इन्वेस्टेड इनकम आपके इन्वेस्टमेंट को और ग्रो करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके सिग्निफिकेंट वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मोर ओवर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के माध्यम से छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ बड़े सम्स में बदल सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड्स का एक ओवरव्यू। ये बिगनर्स और सीजन्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए वेल्थ का स्टेडली ग्रो करने का एक बेहतरीन टूल है। चाहे आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हों, स्टेबिलिटी के लिए डेट में या बैलेंस के लिए हाइब्रिड में, म्यूचुअल फंड्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक की रोल प्ले कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम इन पॉइंट्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।